माताओं और बहनों और पत्रकार और छायाकार बंधुओं, सर्वप्रथम तो मैं आभारी हूं आप सब साथियों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, माताओं का, बहनों का, कि जिन्होंने यहां पहुंच के मुझे एक नई ताकत, नई ऊर्जा, नया हौसला देने का काम किया। इसके लिए जिंदगी भर आप लोगों का कर्जदार रहूंगा। प्रदेश में किस तरह के राजनीतिक हालात चल रहे हैं उसके बारे में विस्तार से बताने का काम भाई अभय सिंह चौटाला करेंगे। मैं तो आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। आज लोकदल का पूरा परिवार इस पंडाल में बैठा हुआ है और लोकदल का ये हमेशा नाम उनका होता है। कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का या कोई ज्यादा सम्मान नहीं है और आपके अपने जो वोट हैं, वोट बैंक हैं, उसमें इतनी ताकत है कि आप इकट्ठे हो जाओ तो नाम धरते से कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। जो साथी मेरी बात सुन रहे हैं, आप तो नहीं सुन रहे हैं, उनके पास भी मीडिया के माध्यम से मेरी बात पहुंचेगी। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूं, अब चौधरी छोटूराम ने 2 बार नहीं दिया मानक। अब भाई एक तो अपना दुश्मन पहचान लो और एक बोलना सीख लो, एक अपना इतिहासी पहचान लो। अपना जो 7 साल चले भाजपा का, इसमें 2 संकट आया है। एक करके आरक्षण की लड़ाई लड़ा था जब समाज, जब भी बहुत से नौजवान मारे गए थे समाज में, भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रच के आपस का सारा भाईचारा खत्म कर दिया था। उस टाइम आप करोड़ जिले में समाज ने एक बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन कराया था जसिया। उसमें सारे राजनीतिक पार्टी के नेता बुलाए थे, उसमें बड़े बड़े कांग्रेस के नेता भी बुलाए थे, लेकिन वोट करने के डरते समाज का पीठ फेर गए सारे नेता और एक नेता आपका बीच में पहुंचा था, वो आपका बीच में बैठा है, भाई अभय सिंह चौटाला पहुंचा था और छूट कर दी केवल समाज की। आप जो मांगोगे अभय सिंह के पास जो कुछ है उस सब में लगा कर मांग के देखो कि 51 लाख रुपए मांगे थे, 1 करोड़ रुपए देके आपका नेता फिर किसान आंदोलन आ गया। किसान आंदोलन में ये हमारी माता, बहन, बुजुर्ग सारे लगातार कई महीने तक बॉर्डर पर बैठे थे। बारिश भी आई, आंधी तूफान भी आए, गर्मी भी आई, सर्दी भी आई, कोरोना भी आया और किसान शहीद होने शुरू हो गए। धीरे धीरे 700 किसान शहीद हो गए। किसानों में मायूसी छा गई, निराशा छा गई, अब आंदोलन तो फेल होगा। किसान संघर्ष समिति की एक मीटिंग हुई, उसमें ये फैसला लिया, अब जितने दोहे गुर्जर एमएलए एमपी आपका बीच में आए हैं, इनमें पूछो अगर हमारा बीच माना है तो पहले इस्तीफा दो ताकि हमारा आंदोलन में ताकत मिल सके। और ये संदेश पहुंचाओ सारे लीडरों के पास। सबसे पहले ये जो संदेश विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी हरियाणा की कांग्रेस का पास पहुंचा किसानों ने। किसानों का संदेश सुन के इस्तीफा तो दूर, आंदोलन ने माना छोड़ दिया। फिर दोबारा मीटिंग हुई तो कमेटी ने सुरेश गोयल को कहा, आज तो किसी पार्टी में भी कोई और अपना बीच में रहा है, उसको कहा अभय सिंह चौटाला ने पूछ लिया, इस्तीफा दे देता अपने समर्थन में। अभय सिंह चौटाला जी के पास जो सुरेश गोयल आया, उसने कहा भाई साहब किसान आपसे कुर्बानी चाहे हैं, आपसे त्याग चाहे हैं और चौधरी देवलाल का खून आपकी नसों में दौड़ रहा है, आप उसके राजनीतिक वारिस हो, आप इस्तीफा किसान
यदि किसी से उम्मीद कर रहे हैं तो आपसे कर रहे हैं। इनकी सलाह करी, पार्टी के लीडर भी करी, घर में भी करी, बाहर भी करी, यार दोस्तों तक भी करी। सबने एक बात कही, अगला भाई साहब यह गलती ना कर दियो, अपना तो एक सीट है, मसासी जीत के आए यहाँ, विधानसभा में भी आपने बोलनी हो, अपनी तो पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपके इस बेटे ने, आपके भाई ने, आपके नेता ने आपके आदेशों पर फूल चढ़ाया और वो कुर्सी का लात मार के आपका बीच में बैठ गया। 4,500 एमएलए एमपी में एक आदमी था जो आपके बीच में बैठा। तो आपने देख लिया आपका ऐतिहासिक कौन है। आज कांग्रेस पार्टी के लोग हमने वोट काटू कौन है, जिनके वोटे को नहीं रहे, लगातार जमानत जब्त हुई नारनौंद में, पार्लियामेंट में 3 बार जमानत जब्त हुई, 11 में जमानत जब्त हुई, 14 में जमानत जब्त हुई, 19 में जमानत जब्त हुई। हालात इसे बन गए अब जो केंद्र की लड़ाई थी लोग मोदी ने हटाना चाहते थे, भाई अपना वोट चला गया और सारे ने हुए हैं। अब बहुत धोखा है, पहली बार जिंदगी में कांग्रेस का नहीं हाथ हुआ है। और एक बात और मैं कराता हूँ, बोला हमने तो 3-3 पीढ़ी खपा दी इस पार्टी में, खर्चा लाग गया, खून पसीना लाग गया। तो मैं भाई हूँ अब इस पार्टी में 3-3 पीढ़ी खप रही है, तो इसने बचान की मजबूत की करण की जिम्मेवारी कल्ला चुड़ाला की को नहीं, अपनी 3-3 पीढ़ियों का पीसर खून लाएगा इस पार्टी में। इसमें कांग्रेस और बीजेपी खत्म करना चाहती है या बचानी है तो भाई साहब के साथ खड़े हो जाओ और नागौर की सीट जिता दो, नागौर की सीट जिता दो, मुख्यमंत्री आपका होगा। मैं 100% कहता हूं कि और 47 चाहिए हैं, तमिलनाडु के दोनों पार्टियां 20 जिता दो, किसी का नीचे को नहीं लगा, कुर्सी में बैठेगा और किसानों और मेरे का राजा होगा। एक बात और कहूं, मैं पिछला इलेक्शन में खट्टर मुख्यमंत्री था, मैं मारा था और न्यू ईयर रैली थी, जनसभा थी, उसमें उसने एक बात कही थी, याद हो लोग इसे गए, सारा अखबार में भी आई थी, मीडिया में भी आई थी, सुनी थी लोगों ने अपने करने। अब जो चौधरी है नी, इनकी पगड़ी और इनके डोगे खूंटियां पर टंगा दूंगा और वह खूंटियां पर टंगे रहे 10 साल तक, उन को तार के तारा सिर पर सजास का है तो अब ऐसे चौटाला सजास का और कोई दूसरा विश्वास था। कांग्रेस का तो नहीं होगा, मेरा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इनका तो मुख्यमंत्री चूर्ण की पर्ची में लिखड़ेगा, नाम लिखड़ेगा, ऊपर तक सोनिया राहुल किसका काटेंगे। पहले क्या बस लाल भी राज्य हो रहा था 5 में, अगमरा भी इतने एमएलए हैं, और जब भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिया नहीं जिसपे एक भी एमएलए कौन था, सारे एमएलए कांधा कूद बैठ गए और हुड्डा साहब के पास खड़े हो गए। लेकिन उरा तारा वोट पड़ेगा, सीधा ढोल में सीधा बटन दबाएगा तो तारा मुख्यमंत्री का दबाएगा सीधा। तो सारी बातों में बुला दो, कोई मारा गलती हो रही हो हमने माफ कर दो। और एक चीज मैं कई गामा में कह गया हूं, आज भी कहूं भाई, अबे चौटाला 24 का जो चैनल था उसमें स्पष्ट रखी है, आप जो होंगे कांग्रेसी भी कुछ होंगे जो बहुत पिछाड़े हैं, ठेकेदार हैं, बड़े अफसर रिटायर हो रहे हैं, जिनके बिजनेस चल रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, CLU कर रहे हैं, भाई बहुत खराब ना यू भी मन करता है बात फिर नहीं पूछा राज्यसभा का वोट दे दिया, तो दे दिया कोई अरे शामी को लड़ रही है केरल चौधरी का दे दी भाई अवैसी ने कह दिया था मैं किसी लड़ा लो, किसी खिलाड़ी लड़ा लो, किसी किसान ने लड़ा लो, मैं भी वोट दूंगा। बलराज कुंडू ने कह दिया था मैं वोट दूंगा, फिर भी फार्म बोली में जिता दिया राज्यसभा और वो महाराण वोट काटे हैं। तो साथियों उन तक बच कर रही हो, वह नहीं कहोगे भाई इनका तो कांग्रेस का गेट दो, वह आपने खत्म करना चाहा, अपनी पार्टी ने खत्म करना चाहा है, और यह खत्म होगी तो किसान की मजदूर की आवाज खत्म हो जाएगी। इनका तो गल्ला बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहे हैं, इतना डेडिकेटेड संगठन है इनका, और इस कमर सारा हरियाणा में इतने वोट हैं इनके, इनकी ताकत मिला पच है, आपके बहुत से साथी जीत के आओगे, बस हौसला करके लड़ाई लड़ो, न्यू ना देखो कौन कांग्रेस ले आओगी कांग्रेस का उड़ान दे रहा है। आप संगठित हो, जो साथी रह रहे हैं उनने भी मनावांगे, और यह पूरत है भाई साहब भी बैठे हैं, हम सारे साथी लोगों ने विश्वास दिलावा अब किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनवाएंगे।
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवानी होती तो चौधरी रणजीत सिंह एकला जीत के मैं भी मंत्री था, तो भाई साहब भी बन सके थे मंत्री। भाई साहब जब 10 साल इनके पिताजी जेल काटे थे, जब भी मिसर सके बनना जेल काटी है 10 साल की, और आपकी लड़ाई लड़ी है कंधा अभियान, इसमें मजबूत कर दो। या एक हूँ था आपने, और कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो। और खासकर जो इतनी संख्या में हमारी माताएं बहनें सवेर तक बैठी हैं, जाम लग रहा है, बहुत से साथी वापिस चले गए, ट्रैक्टर चले गए वापिस, फिर भी आप बैठे रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय इंडियन नेशनल दल, जय बहुजन समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों साथियों के साथ भाई उमेश जी का। और मैं अब निवेदन करूंगा, अब आज